नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सांसद कमलजीत शेरावत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस। तो चलिए आप सभी को सीधा ले चलते हैं उस कॉन्फ्रेंस में। और तीसरा बिल संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन 2026, ये तीनों बिल पेश किए गए। ये तीनों विधेयक एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे, कनेक्टेड थे। हम सबको याद है कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। महिला आरक्षण इस देश की दशकों पुरानी मांग थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करके पूरा किया और इसके कारण सभी बहनों को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 35% का आरक्षण मिलना तय हुआ। लेकिन जब ये बिल पास हुआ उसी समय पर 2023 में इसके अंदर दो शर्तें दी कि ये लागू तब होगा जब देश में जनगणना होगी, परिसीमन होगी। यानी 2023 में इस बात को तय कर दिया गया था कि जनगणना के बाद परिसीमन पर होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 में देश में आम चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आई, तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि इस बार जब जनगणना होगी तो उसमें जाति को शामिल करना चाहिए। साथियों, जाति जनगणना हम सबको ज्ञात है कि हर 10 साल में होगी। 1952 से शुरू हुई है और उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना होती है। तो जाति जनगणना को शामिल करने के जनसंख्या सेंसेक्स होता है। जाति जनगणना अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, तो जाति जनगणना को शामिल करने के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और 2021 के सेंसेक्स में जाति शामिल हो जाए, इसके लिए कॉलम ऐड किया। जब ये कॉलम ऐड हुआ तो सरकार को लगा कि 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा देश है और जाति जनगणना हमारी जनगणना के साथ जोड़ने से इसमें समय लगेगा, जिससे कि बहनों को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो सके। इसीलिए सरकार ने इन 3 बिलों को पेश किया। इन 3 बिलों में हमारे सभी राज्यों में सीटें बढ़ाने का एक प्रोविजन दिया गया। अब हम बात करते हैं राज्यों। हमारे देश के अंदर जो अभी सीटों का हम रूप देखते हैं वो 1976 में बना था और 1976 में जो सीटें बनी थी वो 1971 की जनगणना पर बनी थी। तो 1971 की जनगणना पर जो 1976 में 550 लोकसभा की सीटें बनी वो आज 2026 तक यूं की यूं लागू है, क्योंकि जनगणना के ऊपर और फिर डिलिमिटेशन उसके आधार पर करने पर 2026 तक का सीलिंग लगा हुआ था, उसको फ्रिज किया गया था। 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ये तय था। तो सरकार ने कोई नया काम नहीं किया जब उन्होंने कहा कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ये तय था जिसे 1976 में कर दिया गया था। हमारे देश में अभी तक जब भी जनगणना हुई है 10 साल में, तो संविधान में इस बात को व्याख्या की गई है कि हम हर बार भी परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक परिसीमन फ्रिज किया गया था, इसलिए 76 के बाद 2026 तक परिसीमन नहीं हुआ। हमारे देश में जनसंख्या का जो आकार है वो आप सबके सामने। 1976 में जब डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन किया गया, उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। आज लोकसभाओं का जो क्षेत्र है, जो विधानसभाओं का क्षेत्र है, वो बहुत आपस में अंतर हो चुका है। कहीं पर 70,000 की लोकसभा है और कहीं पर 40 लाख की लोकसभा भी है। तो सरकार बिहार दक्षिण में जनसंख्या कम बढ़ी है। इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले में सभी राज्यों की वर्तमान सीटों में 50% यानी एक ही अनुपात से देश के सभी राज्यों और जो हमारी यूपी स्टेट है उनमें लोकसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव से पूरे देश के अंदर जो राज्यों का अनुपात है वो सेम है। उदाहरण के लिए अगर हम 5 जो हमारी साउथ की स्टेट है
जिसमें कि हमारी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन 5 स्टेट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 129 लोकसभा की सीटें वर्तमान में है और इनका जो हमारा वेटेज है 550 सीटों में वो 28.7। अगर हम डिलिमिटेशन 50% के अनुपात से सीटों को बढ़ाते हुए करते हैं तो ये सीटें हमारी 850 में 195 हो जाएंगी, 195। और ये जो रेशो वेटेज की अभी है वो सेम रहेगी 28.8। यानी अगर अभी देखें 550 में तो है 28.7, अगर 850 में 50% बढ़ाते हुए देखें तो ये हो जाएगी 28.8। यानी ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष ने करी कि उत्तर और दक्षिण में अंतर हो जाएगा, सीटों में इतना अंतर हो जाएगा कि दक्षिण का महत्व खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब दूसरा सवाल जो विपक्ष ने किया कि जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, हम आप पे भरोसा कैसे करें। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनको बताया कि 1952 में सबसे पहले डिलिमिटेशन हुआ, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। डिलिमिटेशन की कमेटी बनी हुई, जो 3 लोग हैं वो अपनी पोस्ट से इसके अंदर अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन, ये 2 फिक्स रहते हैं और फिर हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो गृह मंत्री जी ने साफ किया कि पिछले 4 डिलिमिटेशन में जो कमेटी रही है वही कमेटी इस बार भी रहने वाली है, यानी उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इस डिलिमिटेशन की बात करें तो यहाँ अगर सीटें 550 से बढ़कर 850 होती तो सभी राज्यों के अंदर 50% सीटें बढ़ती, यानी महिलाओं को भी सीटें मिलती और क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनको भी छोटी संख्या के ऊपर अपना जनप्रतिनिधि मिलता, चाहे वो विधायक है या वो सांसद, तो उनकी बात भी आराम से सुनी जाती। और उससे भी बड़ी बातें हैं, अभी हमारी 550 सीटों में 131 सीटें आरक्षित हैं, जो हमारी SC, ST और बाकी आरक्षण है, ये आरक्षण की सीटें बढ़कर भी 205 हो जाती। यानी अगर हम कुल मिलाकर इस पूरे तीनों बिलों के आउटकम को देखें, इसके परिणाम को देखें, तो हमारे 3 परिणाम होंगे। सभी राज्यों के अंदर समान अनुपात में 50% सीटें बढ़नी थी, 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होना था, SC, ST और आरक्षण सीटों की बढ़ोतरी होनी थी और हमारा ये परिसीमन का लाभ 2029 के चुनाव में बहनों को और देश को मिल सकता है। अब विपक्ष ने डिलिमिटेशन के ऊपर सवाल उठाया, तो डिलिमिटेशन सरकार सिर्फ साधारण मेजोरिटी से कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो डिलिमिटेशन को विपक्ष कभी भी नहीं रोक सकता। सिर्फ इस बिल को इसलिए पेश किया गया था कि सेंसेक्स और डिलिमिटेशन करके अगर रूटीन प्रोसेस में इसमें बढ़ेंगे तो कहीं 2029 की डेट क्रॉस हो गई तो बहनों को उनका मिलने वाला हक और डिले हो जाएगा। इसीलिए इस संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसे विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, TMC ने, DMK ने और SP पार्टी ने मिलकर गिरा दिया। और सिर्फ मिलकर इस बिल को गिराकर उनकी पूर्ति नहीं हुई, उन्होंने मेजों को थपथपाया, मिठाई बांटने का काम किया। यानी इस देश की बहनों का हक जो दशकों से वो इंतजार कर रही थी, उसको लागू करने में और अधिक देरी करने का एक जो बिल गिराकर उन्होंने काम किया है, हम इसके लिए उनकी बहुत निंदा करते हैं और कहते हैं कि पूरी देश की आधी आबादी इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने अपना असली चरित्र, अपना असली चेहरा फिर से दिखाया है और फिर से इस बिल को आपने गिराया है और देश की आधी आबादी आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी।